ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं एनएक्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें आज हमारे को एक टूल पाथ करना है फ्लोर वॉल का। तो मैन्युफैक्चरिंग में जब हम जाएंगे, बहुत काम का टूल पाथ है, बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होगा हमारे को डेली रूटीन में। तकरीबन एक दो बार ये डेली यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को जाना है एमसीएस में। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हमने पहले भी किया हुआ है। वर्क पीस भी हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, स्टॉक भी हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। स्टॉक में इस बार हमने लिया बाउंड्री ब्लॉक, ज्योमेट्री है यहाँ पे, ज्योमेट्री के हिसाब से भी दे सकते हैं और बाउंड्री ब्लॉक के हिसाब से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके करेंगे। अब ये जो फ्लोर वॉल है, देखो दो दो प्रोग्राम हमने बना रखे हैं, इनको नहीं हम कुछ भी छेड़ते, हम एक नया ऑपरेशन बनाते हैं। ठीक है, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था ये प्रोफाइल वाला, प्लेनर प्रोफाइल। ठीक है, ये है फ्लोर एंड वॉल। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि कट्स फ्लोर एंड वॉल्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो टूल पाथ है ये फ्लोर पे भी चलेगा, वॉल पे भी चलेगा। ठीक है, फ्लोर एंड वॉल की ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है। तो जितना भी लिखा है द मटेरियल टू बी रिमूव्ड इज डिटरमाइंड बाय द कट एरिया फ्लोर एंड द ब्लैंक थिकनेस, यानी दो चीजें डिपेंड करेंगी इस टूल पाथ को कटिंग करने के लिए। एक तो ब्लैंक डिस्टेंस, ब्लैंक डिस्टेंस मतलब रॉ मटेरियल। ठीक है, और दूसरा जो फ्लोर है वो, यानी दो चीजों के हिसाब से ये कटिंग करेगा। कहता है जो फेस मिलिंग होती है और प्लेनर फेस मिलिंग होती है ना, तो उन पार्ट के लिए ये ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो प्लेनर मिल लेंगे, ओके करेंगे। तो यानी कि दो चीजें चाहिए, एक तो जो सरफेस हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखा है पार्ट तो हमने डिफाइन किया हुआ है नो डाउट। एक हमने इसको देना है स्पेसिफाई कट एरिया फ्लोर, यानी कि जिस फ्लोर को हम कटिंग करनी है वो फ्लोर बताना। ठीक है, तो मान लो मैंने ये फ्लोर बता दिया, ओके। तो ये मेरा फ्लोर है। ठीक है, तो ये जो वॉल है, तो ये सारी वॉल सेलेक्ट करने को वो बोल रहा है, ये वाली सारी, यहाँ पे मेरा कर्सर है। पर मैं खुद से नहीं सिलेक्ट करना चाहता, यहाँ पे ऑप्शन होती है ऑटोमेटिक वॉल, ऑन कर देंगे तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली इसने वॉल्स जो हैं सेलेक्ट कर ली। यानी आपने उसको सिर्फ फ्लोर बताया, उसने ऑटोमेटिकली जो है वॉल्स डिटेक्ट कर ली। ठीक है, तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अगर मैं फ्लोर को ये ना बता के ये वाला बता देता, ओके, और फिर ऑन करता, तो ये मेरा फ्लोर हो गया और ये मेरी वॉल्स हो गई। देखो वॉल जो है ऊपर तक उसने सेलेक्ट कर ली, क्योंकि वो उस सरफेस के साथ टच कर रही है। ठीक है, तो यानी कि जो सरफेस मैं सेलेक्ट कर लूँगा फ्लोर के लिए, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वॉल्स जो हैं सेलेक्ट हो जाएगी। ये फ्लोर है, सेलेक्ट करो, वॉल्स जो हैं ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद हमारे को एक टूल देना जरूरी होता है, तो हम टूल दे देते हैं। ठीक है, आधे इंच का टूल लगा हुआ है इसके अंदर। अब जब हमने स्टार्टिंग में टूल पाथ लिया था तभी वो कह रहा था कि एक ब्लैंक साइज भी चाहिए होता है कटिंग करने के लिए। तो ब्लैंक साइज का है, ये ब्लैंक साइज, फ्लोर ब्लैंक थिकनेस, और ये है डेप्थ ऑफ कट, और ये है जेड डेप्थ ऑफसेट। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास, एक तो ब्लैंक थिकनेस है, ठीक है, जिसकी बात हम कर रहे थे अभी, कितना मटेरियल काटना, डेप्थ पर कट हर बार कितने का कट लगेगा, और जेड डेप्थ ऑफसेट यानी कि जेड में कितना मटेरियल छोड़ना है फिनिशिंग के लिए या किसी और काम के लिए।
तो मैंने इसको बोला कि हमारे पास 5 mm मटेरियल है, ठीक है। तो ये देखो एक प्लेन आ गया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 mm। अगर इसको मैं 8 mm कर देता हूँ तो ये 8 mm तक दिखाने लग जाएगा, ठीक है। अब फेड कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो ज़्यादा हो गया, 5 mm कर देंगे तो ये 5 mm तक आ जाएगा, 6 mm कर देंगे तो 6 mm तक आ जाएगा। जितनी वैल्यू चाहिए हमारे को उतना हम कर सकते हैं, ठीक है। फ्लोर ब्लैंक डिस्टेंस हम क्या करते हैं, हम इसको मेजर कर लेते हैं कि ये है कितना डिस्टेंस। तो ये है वैसे 0.25, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.25 एंटर, ठीक है। तो ये इसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ओके करेंगे। अभी जो कटिंग हो रही है, देखो हमने टूल हमने दे दिया, मेथड में हम उसको रफिंग बोल सकते हैं, फिनिशिंग बोल सकते हैं, सेमी फिनिशिंग बोल सकते हैं, तो मैंने रफिंग बोल दिया। जब हम मेथड में सेलेक्ट करते हैं कोई चीज तो पैरामीटर अपने आप कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये है कट रीजन कंटेन, भाई कट रीजन में क्या होगा, फ्लोर होगा, तो यहाँ पे फ्लोर्स है, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन भी है वॉल्स की, पर इसकी हमारे को जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो यूज होगा जब टेपर वॉल होगी। अभी हमारी जितनी भी वॉल्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई भी ड्राफ्ट एंगल नहीं है, तो इसलिए हमारे को ये वॉल्स की जगह फ्लोर वाला लेना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फोटो में भी दिखा रहा है, फ्लोर वाले में बिल्कुल सीधा चलेगा, ड्राफ्ट एंगल नहीं लेगा, और वॉल्स वाले में ड्राफ्ट एंगल भी साथ साथ, यानी कि टूल पाथ बड़ा होता जाएगा अगर ड्राफ्ट एंगल ज्यादा है, ठीक है। तो हमारे को लेना है फ्लोर वाला, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे मेरा टेपर हो। उसके बाद कटिंग पैटर्न है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पैटर्न है, जिगजैग है, जिग है, ठीक है। रफिंग में ज्यादातर एक डायरेक्शन में चलाते हैं तो एक डायरेक्शन वाला भी ले सकते हैं, जिगजैग भी ले सकते हैं। पहले सिंगल चलाते हैं फिर उसको चेंज करके देखेंगे। स्टेप ओवर, टूल के डाई का कितना चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, परसेंटेज ऑफ फ्लैट डायमीटर, ठीक है। टूल टूल फ्लैट, कितने पासेस में काम करना है, वेरिएबल भी रख सकते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं टूल के डाई का 45% के हिसाब से। फ्लोर ब्लैंक थिकनेस मैंने बताया भी कितना मटेरियल हमारे को काटना है। डेप्थ पर कट, देखो अगर 0 कर देंगे तो सीधा फ्लोर पे ही चला जाए चल जाएगा, कोई भी मटेरियल जो है बचेगा नहीं। अगर ये लकड़ी का हो फिर हम फ्लोर डेप्थ ऑफ कट 0 रख के चला सकते हैं, अदरवाइज इसको हमारे को बताना पड़ेगा कि हर बार कितने कितने का कट लगाना है। तो मैंने कहा जी 1-1 mm का कट लगाना है, तो इसने ये लेवल क्रिएट कर दिए जो हमने पहले भी देखा था उसी के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं इसको 1 mm या 2 mm मटेरियल छोड़ दूं तो वो नीचे से सारी वॉल्स के साथ सारी जगह पे मटेरियल छोड़ देगा, इसको हमने 0 ही रखना। जेड में हमारे को कोई मटेरियल नहीं छोड़ना, इसलिए हम कटिंग सारी पे ही कर देंगे। एक बार जनरेट करके देखते हैं फिर देखेंगे कि कटिंग पैरामीटर के अंदर और क्या क्या ऑप्शंस है। तो इसको कर दो जनरेट, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से कटिंग हो गई, ठीक है। क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में हम चला रहे हैं और जिग शेप में है तो इसलिए ये टूल बार बार उठ के चलेगा। अगर इसको जिगजैग कर दें तो ये आते हुए भी कटिंग करेगा और जाते हुए भी कटिंग करेगा। एनएक्स की ये बड़ी अच्छी खासियत है क्योंकि हमने इसको फ्लोर दिया तो इसको पता लगता है कि ओपन रीजन कहाँ है और क्लोज रीजन कहाँ है, तो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से कटिंग कर देगा, ठीक है। नहीं तो कई सॉफ्टवेयर में हमारे को बताना पड़ता है, इसमें हमारे को बताना नहीं पड़ेगा, तो जो हमने जगह बताई उसके हिसाब से कटिंग करेगा। अगर ये कटिंग पैरामीटर में, क्योंकि हमने जिगजैग ले रखा, कटिंग पैरामीटर में जाके मैं इसका
ये जो कट एंगल है अभी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक की जगह स्पेसिफाई कर देता हूँ, 0 डिग्री पे चला के देखते हैं, जनरेट, तो ये देखो ये 0 डिग्री पे चल गया। ठीक है, इसको ये भी पता लगता है कि नीचे फ्लोर नहीं है तो वहां नहीं जाएगा। अगर मैं इसको पर्टिकुलर किसी एंगल पे दे दूं, कटिंग पैरामीटर में जाके मान लो मैंने ये 30 डिग्री दे दिया, ओके, और जनरेट किया, ये 30 डिग्री में चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये कई ऐसी जगहों पे भी जाने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए हम इसको कटिंग पैरामीटर में कट एंगल ऑटोमेटिक ही कर देते हैं। अब जो हमारी ये कटिंग हुई है, इसमें अगर मैं एक फिनिशिंग पास भी दे दूं, यहाँ पे कटिंग पैरामीटर के अंदर ऑप्शन है ऐड फिनिशिंग पास, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो एंड में एक फिनिशिंग का पास भी लगेगा, एक लगाना है, 2 लगाना है, जितने मर्जी हम लगा सकते हैं, कितने स्टेप ओवर के साथ, टूल के डाई के 5% के हिसाब के साथ। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे, तो अगर मैं इसको टॉप व्यू करके दिखाऊं तो ये देखो ये एंड में एक फिनिशिंग का पास भी लगा पूरे एरिया पे। ठीक है, हर कट के बाद एक फिनिशिंग का पास लगेगा। तो फ्लोर वॉल को ओपन किए और इसको हम कटिंग पैरामीटर में फिनिशिंग पास बंद भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। कट डायरेक्शन क्लॉकवाइज चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, क्लिप कन्वेंशन से हम चेंज करके देख सकते हैं। और ये जो है कट ऑर्डर, कट ऑर्डर ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास और भी ऑप्शन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार जनरेट कर लेते हैं कि मैं इसको, अभी देखो ये यहाँ पे भी चल गया, इसके ऊपर वाले एरिया में भी चल गया, जबकि यहाँ पे हम चाहते नहीं है चलाना, है ना, तो इसको एंगल 90 डिग्री चाहिए। जिगजैग की जगह अगर मैं इसको फॉलो पार्ट या फॉलो पैराफरी कर दूं तो वो उसके हिसाब से जनरेट हो जाएगा टूल पाथ। ठीक है, तो हमारे को अलग अलग सिचुएशन पे देखना पड़ेगा कि बेस्ट हमारे लिए क्या है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इस पार्ट को बंद करना तो हम बंद भी कर सकते हैं। तो ओके करता हूँ, मैं एक चीज करके दिखाता हूँ, एप्लीकेशन में जाएंगे, मॉडलिंग में आ जाएंगे, मॉडलिंग में यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास डिलीट फेस, तो डिलीट फेस में यहाँ से कर दो टेंजेंट फेस और ये फेसेस को सिलेक्ट कर लो, साथ में इसको भी सिलेक्ट कर लो तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, वापस से अपने एप्लीकेशन से मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग खोल के इस टूल पाथ को जनरेट करो। ठीक, तो ये हो गया फॉलो पार्ट। फॉलो पार्ट की जगह अगर फॉलो पैराफरी कर देंगे तो उसके हिसाब से चलेगा। प्रोफाइल कर देंगे अगर, तो ये सिर्फ प्रोफाइल पे कटेगा। उसमें हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि मैं अगर फ्लोर पे चलाना चाहता हूँ या मैं वॉल्स पे चलाना चाहता हूँ,
दोनों के लिए ये काम करता है। तो जो इसकी बाउंड्री है उसके ऊपर भी इसने टूल पाथ जो है क्रिएट कर देगा। ठीक है, टूल हमारे को थोड़ा छोटा लेना चाहिए इसके लिए। स्टेप ओवर पूछ रहा है वैसे कांस्टेंट है ये हमारा। एडिशनल पासेस अगर मैं डाल देता हूँ, अभी देखो हम प्रोफाइल में है और एडिशनल पासेस में डाल देता हूँ 3 और जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रोफाइल कटिंग ही हो रही है और 3 बार चल रहा है। एक बार तो कट हो रहा है, 3 एडिशनल पासेस और भी, यानी कि अगर कभी फोर्जिंग वाला पीस होगा मेरा तो उस केस में हमारे को ये काम आएगा कि मैं सारा मटेरियल एक ही बार में नहीं कटिंग करना चाहता। ठीक है ना, तो ये जो अभी स्टेप ओवर है इसको हमारे को कम करना चाहिए, मान लो 5% कर देता हूँ मैं। ठीक है, जनरेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग करेगा। तो यानी एक ही टूल पाथ से 2 काम हो गए हमारे, कि अगर मैं प्रोफाइल चलाता हूँ तो प्रोफाइल चल जाएगा, इसको कॉपी पेस्ट करके इस पर डबल क्लिक करूँ और यहाँ पे प्रोफाइल की जगह फॉलो पार्ट कर दो, फिर से जनरेट कर दो। ठीक है, जब फॉलो पार्ट करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा स्टेप ओवर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सारा कटिंग करने के लिए ही होता है। तो इसको 45 कर दो। ठीक है, तो ये बात बन गई हमारी, और इसको फिर से एक बारी कॉपी और यहाँ से पेस्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके रीनेम हो जाता है ये। तो इसको लिख दो प्रोफाइल, कैपिटल में लिख देते हैं फ्लोर प्रोफाइल। ठीक है, और इसको अगर मैं एडिट करूं और एक और चीज दिखाता हूं मैं करके, यहाँ पे हमारे पास कटिंग पैरामीटर में ही कंटे ये कनेक्शंस में ऑप्शन होती है कट ऑर्डर ऑप्टिमाइज है ये, और यहाँ पे है ये मेंटेन कट डायरेक्शन। ठीक है, अभी यहाँ से अगर मैं जिगजैग कर दूँ, कट डायरेक्शन ऑल्टरनेट कर दी मैंने, तो ये क्या होगा, जो ये वाला पोर्शन था जब हम यहाँ पे फॉलो पार्ट कर रहे थे तो वो उठ के इधर से जा रहा था, अभी देखो ये वहीं से बैक हो जाएगा। तो उससे क्या है, मेरी थोड़ी सी लिफ्ट जो है वो कम हो जाएगी। ये देखो यहीं से क्या बैक हो गया ना, यहाँ से ये बैक हो गया। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो जाएगा, कट ऑर्डर में जाके हम चेंज कर सकते हैं कटिंग पैरामीटर अल्टरनेट पासेस। ठीक है, अगर सिंगल पासेस कर देंगे तो ये हर बार उठ के जाएगा। मोशन टाइप में कट है, फॉलो है, और ये स्ट्रेट है, ट्राइवर्स है। जैसे यहाँ पे हमने ये जो डिलीट की जगह, अगर हम चाहते हैं कि ये रहे तो यहाँ से मैं इसको चेंज करके देख सकता था कि जब अगर बीच में खाली जगह आ जाए तो टूल उठ के ऊपर जाएगा, कटिंग करता हुआ जाएगा, या वहां से ट्राइवर्स हो जाएगा यानी फास्ट हो जाएगा, यानी जीरो लग जाएगा उस जगह पे जितनी जगह खाली है। तो कट ही होना चाहिए यहाँ पे। ओके कर देंगे, जनरेट कर देंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास कटिंग पैरामीटर में, कटिंग पैरामीटर से पहले इसको मैं चेंज करता हूँ,
यहाँ पे फॉलो पार्ट की जगह फॉलो पैराफरी कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ कॉर्नर्स जो हैं, अभी देखो एक जिगजैग में भी दिखाता हूँ मैं। एक ऑप्शन बड़ी अच्छी होती है जिगजैग में, कि जिगजैग जो हो रहा है ये स्ट्रेट हो रहा है। देखो ये ऐसे जो जितने भी कॉर्नर्स हैं वो स्ट्रेट, उसमें वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ पे एक ऑप्शन होती है हमारे पास, स्मूथ करने की भी ऑप्शन होती है। तो यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में एक ऑप्शन है कॉर्नर, कॉर्नर में ऑप्शन है यहाँ पे स्मूथिंग। तो अगर मैं इसको स्मूथिंग को ऑल पॉसेस कर देता हूँ, तो जितने भी ये कॉर्नर्स हैं ये सब शार्प की बजाय जनरेट करूंगा तो ये थोड़ा सा गोल हो जाएंगे, ताकि मेरा टूल जो है वो स्मूथली चले, कहीं जर्क ना आए। ठीक है, अब ये जितना भी हमने काम किया, हमने एक फ्लोर पे काम किया। अगर मैं इसको एक फ्लोर की बजाय सारे फ्लोर एक साथ सेलेक्ट करता हूं, तो एक बात बहुत जरूरी समझने वाली है। जैसे ये सिलेक्ट हो रहा था, है ना, तो मैं अगर यहीं पे इसको भी सिलेक्ट कर लेता, इसको भी सिलेक्ट कर लेता और इसको भी सिलेक्ट कर लेता, तो ये चारों आइटम्स एक साथ सिलेक्ट हो गए। और इसको जनरेट करूंगा तो चारों फ्लोर्स पे कटिंग होगी। ठीक है, चारों फ्लोर पे कटिंग हुई, पर कितनी हुई, 0.25 के हिसाब से ही हुई। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऊपर तक नहीं गया। ठीक है, तो अगर गलती से हमने सारे एक बार में सेलेक्ट कर लिए, तो ऊपर वाले फ्लोर पे तो कटिंग सही हो जाएगी, पर नीचे वाले फ्लोर पे कटिंग जो है सही नहीं होगी, क्योंकि जो कट लेवल है वो 0.25 का दे रखा हमने यहाँ से। ये देखो, तो ब्लैंक जब तक नहीं होगा तब तक वो कटिंग करेगा नहीं। अगर हम यहाँ पे ब्लैंक बढ़ा देते हैं, मान लो 0.5 कर देता हूँ, तो वो ऊपर से कटिंग करना शुरू कर देगा, यानी पहले फ्लोर में फिर प्रॉब्लम आने लग जाएगी कि हवा में टूल चलता रहेगा, तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो कौन सा फ्लोर हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। इसको 0.25 ही कर देता हूँ, और यहाँ पे जो कट वो फ्लोर है, इसको सारों की बजाय एक ही सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो हम ऐड सेट कर सकते हैं, इसमें एक और सिलेक्ट किया और उसमें ये फेस सिलेक्ट कर लिया, एक और सिलेक्ट किया, इसमें ये सिलेक्ट कर लिया, एक और सिलेक्ट किया, इसमें ये सिलेक्ट कर लिया। तो अभी देखो कि कैसे काम करेगा। जनरेट, ठीक है, तो ये इसने सबके लिए अलग अलग प्रोग्राम बना देना है, टूल पाथ। ठीक है, पर हमारे को फ्लोर का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस फ्लोर को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे को ब्लैंक देना पड़ेगा कि हमारे को कितनी कटिंग करनी है, और उसके हिसाब से ये टूल पाथ चलेगा। ठीक है, या ये कर सकते हैं हम सारी वॉल्स एक साथ ना चला के, मैं क्या करूँगा, इनको डिलीट कर देता हूँ, एक चला ली, ओके किया, जनरेट किया। ठीक है, फिर इसको कॉपी पेस्ट करके इसकी जो फ्लोर है उसको चेंज कर दूंगा मैं, मतलब बाकी कोई पैरामीटर मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसको कैंसिल करके ये फ्लोर ले लूंगा, ओके,
अब मैं कट लेवल भी चेंज कर सकता हूं, ब्लैंक थिकनेस, तो ब्लैंक थिकनेस हम कर देते हैं 0.65 और जनरेट कर देते हैं। तो टूल पाथ जो है उसके हिसाब से कटिंग करने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो भी फ्लोर करना है हम उसको कर सकते हैं। बेसिकली फेसिंग के काम आएगा ये चीज, अगर हमारे पास सीधा प्लेन फेस है तो उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम फ्लोर फिनिशिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा टूल पाथ था इंसर्ट ऑपरेशन, इसका नाम है फ्लोर एंड वॉल। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि फ्लोर एंड वॉल विद आईपीडब्ल्यू कैसे काम करेगा। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम है पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो समझाऊंगा, पर बहुत काम के हैं दोनों, दोनों अलग अलग जगह काम आएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना, ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब हम बनाएं तो उसका लिंक आपको मिल सके। ठीक है, और वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी, या क्या कुछ नया सीखने को मिला, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो। कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखो, कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको सॉल्व करने की। वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और जो भी बनाओ उसकी फ़ोटो खींच के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। किसी को मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो ज्वाइन का बटन है चैनल में, ब्लू कलर का ज्वाइन का बटन दबा के मेंबरशिप ले सकते हैं मॉडल एंड सॉफ्टवेयर की। तो वहाँ जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सबके साथ हम मॉडल शेयर कर देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेंबरशिप भी ले लेनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी बढ़िया टूल पाथ के साथ, और सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है।